ब्रज में आए और मधुकरी ना करी तो इसका कोई फायदा नहीं। जो आपने मानव जीवन लिया है वो भी साधु रूप में। आपने देखा होगा कि वृंदावन में बड़े बड़े साधु महात्मा स्वयं मधुकरी करते हैं, जिनमें भारत के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद जी महाराज को भी अक्सर ब्रजवासियों ने नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष ने मधुकरी करते हुए देखा होगा। ये मधुकरी क्या है? मधुकरी ईश्वर से जुड़ने का और ब्रजवासियों के प्रेम का प्रसाद है। साधना में लीन रहने का एक पवित्र तरीका है। हम बात कर रहे श्री थे कृष्ण का मधुकरी प्रसाद की। है। ब्रज में आइए मधुकरी जानते का हैं क्या आज महत्व है, मधुकरी इसको के लेकर के संबंध आज में। हम मौजूद हैं ब्रजेश शर्मा गली वाले के पास, जो कि साहित्य में रुचि रखते हैं, साहित्य की जानकारी रखते हैं। और आप इनसे जानेंगे कि मधुकरी का विशेष महत्व क्या है और कितने प्रकार की मधुकरी होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कि किस मधुकरी का क्या महत्व और कितने प्रकार की मधुकरी होती है। मधुकरी का मतलब भिक्षा नहीं है। हम्म, मधुकरी का मतलब है जो संत समय को निकाल करके हमारे भजन में व्यवधान न पड़े और ब्रजवासियों के यहाँ जाते थे। हम्म, और ब्रजवासियों के यहाँ से 3 प्रकार की मधुकरी हमारे यहाँ है। हम्म, पहला तो एक ये था कि सूखा आटा चावल दाल जो भी है हम्म, संत आते थे। और यहाँ के ब्रजवासियों को जो यहाँ से अनवरत रहते आ रहे हैं ब्रजवासियों को सबको पता थी कि फलाने आश्रम से संत आएंगे हम्म, या फलाने आश्रम से आएंगे। हम्म, बहुत से आश्रम थे वृंदावन में और आज हम्म। भी है। तो वहाँ से वो आते थे तो सूखे वाले सूखे ले जाते थे, आटा वगैरह चावल। और जिसको वहाँ सीरा जाकर बोलते हैं। सीरा अलग है। वो सीधा चीज अलग है। अच्छा। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं किसी ने आटा दिया किसी ने चावल दिए किसी ने दाल दी मसाले दिए सूखी। किसी ने। हाँ, तो इस प्रकार चलता था। और जो भी जटायुओं को जो देता था उसको लेकर के वो आगे चलते चले जाते थे। उसको वहां जाकर के उनको बनाते थे, हम्म, प्रभु का भोग लगाते थे और हम्म, जितने साधु संत मूर्तियां होती थी वो उसको पाती थी और फिर अपने भजन बन जाते थे। दूसरी थी कि कुछ संप्रदाय के लोग कुछ संत लोग हम्म, बना हुआ लेकर के आते थे। हम्म। 5 या 7 घर उनको लेना था ब्रजवासियों के। ब्रजवासियों से। हम्म, तो उन्होंने लिया, ले जा करके उसको फिर शोध करते थे उसको। तो ठाकुर जी का भोग लगाया, पाया, फिर वो अपने भजन में लग जाते ठीक। थे। एक तीसरी आस्थावान थे हम्म, जो कि केवल ब्रजवासियों की थाली का ही लेते थे, पर लेते वो थे। भोग वगैरह नहीं था। वो अपना ब्रजवासियों का प्रसाद उसको पा करके 3 प्रकार की मदद। तो वर्तमान में मधुकरी कहीं नजर वृंदावन में आती नहीं है। पहले साधु संत आते थे, इसमें सबसे ज्यादा बंगाली संत आते थे। वे हाँ, गौड़िया संप्रदाय। गौड़िया संप्रदाय में हम्म, मधुपुरी आज भी है, परंतु बहुत कम है। बहुत बहुत कम कम देखने को है, मिलती है। हाँ। यदा कदा अभी भी हमारे यहाँ 2 आते हैं, हम्म। परंतु उतना नहीं। तो ये क्या लगता है आपको कि जो मधुकरी का चलन था या परंपरा थी जो वृंदावन की क्षीण होती गई है, उसका क्या कारण मानती है? लोगों के पास पैसा बहुत आ जाना, आश्रमों का वैभव हो जाना, या फिर उस मधुकरी की जो भिक्षा है उसका जानकारी होना ही नहीं? देखिए, मधुपुरी की भिक्षा का जानकारी तो लगभग सबको ही है, ऐसी बात नहीं है। परंतु सत्य रूप में अब माया का भरना हम्म, इन सब चीज में बाधक है। और इसी से भजन तप तपस्या ये भी कितना प्रभाव पड़ रहा है हम्म, इसको कहने में कोई संकोच नहीं है। हाँ। तो माया तो इस समय प्रबल है। एक चीज कही जाती थी कि लक्ष्मी जी का प्रवेश वृंदावन में नहीं होगा, इसलिए वो पल्ली पार है। अब लगता है आपकी नजर से कि लक्ष्मी जी का प्रवेश हो चुका है वृंदावन में। अब लक्ष्मी लक्ष्मी है चारों तरफ। हाँ। लक्ष्मी लक्ष्मी जिसके पास नहीं है वो सोच लेता है कि जमुना पल्ली पार है, और जिसके पास है तो यह है ही है तो पार। समझ कि इधर आ चुकी है। आ चुकी है। ठीक है। ये तो हमारे साथ पंडित जी ने बताया कि मधुकरी 3 प्रकार की होती है, जो कि पंडित ने बताया। सबसे बड़ी बात है कि जो ब्रज की परंपरा थी वो ये थी कि गौड़ीय संप्रदाय के साधु संत मधुकरी मांगने जाते थे। हम और आप सभी जानते हैं ब्रज में रहने वाले की 5 घर बंधे होते थे, 11 घर बंधे होते थे, या फिर अन्न होता था। तो सूखा सामान आश्रमों के लिए किसान लोग भी दिया करते थे, अनाज हो गया, सब्जी हो गई, जिससे कि आश्रम की अन्य व्यवस्थाएं चलती थी और आने वाले अतिथि को भी प्रसाद वहां से मिलता था। लेकिन वर्तमान समय में ये चीज कभी देखने को नहीं मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। गांव देहात में या जो प्राचीन घर है मथुरा वृंदावन अन्य शहरों के ब्रज के, उनमें देखने को मिलती है। लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि
वैभव की नजर वृंदावन या ब्रज को लग चुकी है, जिससे कि मधुकरी कई परंपरा कम दिखती है। कुल मिला के उद्देश्य यही था दिखाने का कि आखिरकार ब्रज की वो प्राचीन परंपरा, वो प्राचीन चीज मधुकरी क्या है, यही उद्देश्य था। अपने साथी ठाकुर भगवान सिंह के साथ रवि यादव।